हाँ, नाव डूब गया था, 2 बार नाव डूब गया था। तो किसी का कोई नुकसान हुआ? नुकसान हुआ बहुत सारा, चला गया मोबाइल सब डूब गया। तो वे लोग भी मैयत में आ रहे थे? जी, सब मैयत में आ रहे थे। भाई कोई काम प्रक्रिया में होता है तो जल्दी तय होता है। नहीं, लोगों ने कहा कि मतलब वो 2 साल से मतलब चक्कर काट रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। यहाँ 70 साल से नहीं हुआ था कोई नहीं, 2 साल में क्या लगे? 2 साल में अभी तो विधानसभा क्वेश्चन किया है, उसका डीपीआर बन रहा है जी, बन भी किया है। डीपीआर जल्दी थोड़ी बनता है। नदी में डूबी यह नाव का नज़ारा किशनगंज जिला अंतर्गत पोठिया प्रखंड के खड़खड़ी घाट का है। डोंक नदी किनारे इस घाट पर नाव चलाने वाले मोहगौर गांव निवासी नईमुद्दीन हाजी की दिल्ली से किशनगंज आते समय ट्रेन पर मौत हो गई थी। जनाजे के लिए आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग मोहगौर पहुंचने लगे, लेकिन गांव आने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं था, जिसके कारण कई लोग वापस भी लौट गए। घाट पर केवल एक नाव मौजूद थी, जिस पर कई लोग सवार हुए, लेकिन बीच रास्ते में नाव पलट गई। गनीमत रही कि कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि लोगों के मोबाइल फोन और दूसरे सामान पानी में गिर गए। लोगों का कहना है कि यहाँ इस तरह की घटना बहुत आम है। लंबे समय से इलाके के लोग जनप्रतिनिधियों से पुल की मांग कर रही हैं, लेकिन वे केवल आश्वासन देते रहते हैं और समय बीतता रहता है। कोई डेट हो गया है। अच्छा, हाजी साहब। हाजी साहब डेट कर रहे हैं। जी। तो क्या लगता है जितने सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं, समय पर पहुंच पा रहे हैं लोग? नहीं जी, बहुत लेट चल रहा है। सुबह से कितने लोग इधर से उधर आना जाना हुआ है कम से कम 1500 तो मान लो अभी इस पार। अभी तक? हाँ, अभी दो कम 1500 और है ऊपर। अभी बहुत लोग वापसी भी चले गए हैं नहीं आने के चक्कर में। लोग उधर वेट करके फिर वापस चले गए गाड़ी लेके। क्या कीजिएगा, जब टाइम पे पहुंची ना। एक बार नाव डूब गया। अभी बहुत सारे मिलके आदमी उठाए हैं उस नाव को। तो यहाँ पर पुल होने से आज ये दिक्कत नहीं होती? नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होता। तो जो लोग वहाँ जो नाव डूब गया था, कोई दिक्कत हुआ किसी को? नहीं, अब महिला लोग मतलब थोड़ा पानी आ गया उसमें, कहीं कम पानी में डूबा था। बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ कपड़े उपड़े गिला हो गया, मोबाइल गए। मेरा मोहगर में रिश्तेदार है, तो इंतकाल हो गया है, तो इसलिए जाने के लिए उस पार सबको आप लोग टपा रहे हैं? हाँ, टपा रहे हैं। तो इस तरह के जो नाव है, ये जो बनाया गया है, ये सब कितना नाव लगाए हैं आप लोग? 6-7 है, लगभग 6-7 है। 6-7। तो तमाम लोग बाहर के ही चला रहे होंगे? हाँ, बाहर के ही चला रहे सब। तो आज अगर यहाँ पर पुल वगैरह होता तो ये दिक्कत तो नहीं होती? नहीं होता। तो ये इन लोगों को जो अभी आप लोग बैठा करके लेके आए, सुनने में उन लोगों की नाव पलट गया था? हाँ, नाव डूब गया था, 2 बार नाव डूब गया था। तो किसी का कोई नुकसान हुआ? नुकसान हुआ बहुत सारा, चला गया मोबाइल सब डूब गया। तो वे लोग भी मैयत में आ रहे थे? जी, सब मैयत में आ रहे थे। तो अभी और कितने लोग रह गए? अभी तो बहुत सारी, कम से कम 200 आदमी है उस पार। मोहगौर गांव निवासी रफीक आलम ने बताया कि वह और गांव के अन्य लोग किशनगंज विधायक इजहारुल हुसैन के पास कई बार गए और पुल निर्माण की मांग की। तब विधायक इजहारुल हुसैन ने कहा था कि काम 3 महीने में हो जाएगा, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बावजूद पुल का काम नहीं किया गया। यहाँ पर एक मौता हुआ था नईमुद्दीन हाजी साहब का। मौता होने का कारण ये जो है, आपका इतना भीड़ हुआ है। और हम लोग जो है तो विधायक जी के पास आज से 1.5 साल पहले गए थे पुल का बात करने के लिए। हम लोग का पुल कर दीजिए, तो विधायक जी हम लोग को बोला था कि आज से 3 महीने के अंदर काम चालू होने वाला है। 1.5 साल हम लोग उसका इंतजार किए, पुल का काम हुआ नहीं चालू। तो इसके बाद हम लोग जो आज का डेट में, लगभग आज का डेट हुआ आपका 14 तारीख, 6 तारीख को गए थे हम लोग विधायक जी के पास। तो हम लोग को कोई आश्वासन दिया ही नहीं कि पुल बनेगा। और ये पुल, अब ये पुल हो या जो भी हो, हम लोग को ये ठो बोला था, हम लोग को आश्वासन दिया था कि 3 महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा। जब लोग महानदी का उस पार वाला प्रोटेक्शन कर रहा था, धरना कर रहा था। यहाँ पुल नहीं होने से लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही है? बहुत सारी दिक्कत हो रहा है। बच्चे सब पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है। आज नाव डूब गया, बल बच गया बच्चा सब, किसी का सामान बह के चले गया, किसी का मोबाइल बह के चला गया। और हमारा यहाँ का विधायक सांसद कोई रिस्पॉन्स लेता ही नहीं है पुल का बारे में। तो क्या नाव जो डूबने की घटना है, क्या ये लगातार? हाँ, बार बार होते रहता है, अक्सर होते रहता है सब। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर पुल चाहिए। लेकिन हम लोग इतना मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ आश्वासन दे रहा है। वोट का टाइम बोल रहा है कि हाँ हमको वोट दीजिए, पुल हम करा देंगे। लेकिन वोट जब खत्म हो गया तब जाके वो लोग अपना काम में मस्त रहता है। आसपास के कोई लोग सांसद विधायक से कभी मुलाकात करने का? हाँ, हमारे विधायक इजहारुल हुसैन जी है ना, तो वो जीतने का बाद कम से कम हम लोग 6 मरतबा उसके पास गए।
लेकिन हम लोग को सिर्फ आश्वासन नहीं दे रहे। एक बार बोला था हम लोग को कि आप लोग को कहीं कुछ नहीं करना है, हम 3 महीने के अंदर काम चालू करा देंगे। ये बात हमारे विधायक जी का बोलने का लगभग 1.5 साल हुआ, लेकिन आज तक कोई बात नहीं। हम लोग विधायक के पास जा रहे हैं, सांसद के पास जा रहे हैं, हम लोग को कोई आश्वासन, सिर्फ हम लोग को आश्वासन ही मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। ग्राम कचहरी रायपुर के सरपंच प्रतिनिधि शफाकत हुसैन ने बताया कि पुल न होने के कारण बच्चों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में अब तक कई हादसे पेश आ चुके हैं। काफ़ी लोगों में आक्रोश है। आज का जो मौजूदा हाल है, मैंने खुद देखा कि लोग किस तरह से यहाँ आने के लिए घंटों तक उस पर खड़े रहे धूप में, और उसमें औरतें भी थी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर थे, उसमें कुछ पेशेंट जिन लोग भी थे जिन लोगों को आने में काफ़ी तकलीफ होती है। ये तो आज इस बार मेरे स्कूल मेट फ्रेंड के उनके वालिद साहब की इंतकाल हुई, तो हम लोग सबको आए थे इस बार। इस तरह से कई सवाल, ये इस तरह से कई बार आना जाना होता लोगों को इस बार, और ख़ास करके स्कूल के बच्चियों को खास करके। और हम आपके मीडिया के माध्यम से हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी ये कहना चाहेंगे कि आप बच्चियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, महिला आरक्षण के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। तो इस पार के और उस पार के दोनों साइड के जितने भी आम खास करके महिलाएं और बच्चियां आती हैं और पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए, उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुल ना होने के कारण से कभी स्कूल मिस हो जाता है, कभी कोचिंग, मैक्सिमम कोचिंग स्कूल और बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारी चीज़ें मैक्सिमम उस पार है, पोस्ट ऑफिस भी उस पार ही है। तो काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। खास करके बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाओं को अगर जिला मुख्यालय जाना पड़े या जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मैक्सिमम अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो उन लोगों प्रेग्नेंट महिलाओं को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कई महिलाओं का मतलब इस तरह से मतलब कह नहीं सकते हैं कि बहुत दुर्घटना भी हुआ है यहाँ पर, मतलब रास्ते लेट से जाने की वजह से बच्चे की भी जान चली जाती है। यहीं पे हो गया है, तो कुछ बच्चों को नुकसान भी उठाना पड़ा है। इस मामले में किशनगंज विधायक इजहारुल हुसैन ने बताया कि डोंक नदी किनारे खड़खड़ी घाट पर पुल बनाने के लिए ड्रोन से जगह की मापी की गई है और फिलहाल पुल निर्माण का कार्य DPR प्रक्रिया में है। धीरे धीरे सारी प्रक्रियाएं पूरी कर पुल निर्माण कराया जाएगा। कोई काम प्रक्रिया में होता है तो जल्दी तय हो जाता है। नहीं, लोगों ने कहा कि मतलब वो 2 साल से मतलब चक्कर काट रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। यहाँ 70 साल से नहीं हुआ तो कोई नहीं, 2 साल में क्या लगे? 2 साल में अभी तो विधानसभा क्वेश्चन किया है, उसका DPR बन रहा है जी, बन भी किया है। DPR जल्दी थोड़ी बनता है। एक काम को अभी विधानसभा ऑर्डर में ड्रोन से नापा गया, 2 बार 3 बार नापा गया जी, उसके बाद DPR प्रोसेस में आ गया जी। अब धीरे धीरे होगा, इतना जल्दी थोड़े होगा प्रोसेस में। अभी तो अभी 3 साल मेरा होने जा रहा है, अभी तो 1.5 साल 2 साल चला गया कोरोना ही में, और 70 साल नहीं हुआ तो अभी 2 साल में क्या, अभी प्रोसेस में ही होगा 100%। लिख लीजिए, टाइमिंग की गारंटी नहीं है, ठीक है? 3 साल जरूर हो जाएगा, ठीक है।